अभी जो है लगातार देखा जा रहा है कि सारी पार्टियां जो है कोई अम्बेडकर जी का चर्चा, भीम चर्चा चला रही है, तो कोई संसद चला रहा है और कुछ लोग जो है संविधान बचाओ यात्रा ही चला रहे हैं। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है कि मैं गद्दी पर बैठूं। जब जब चुनाव आता है तो झंडा, गाड़ियाँ रोड पर घूमने लगती है, तो आम जनता लोग यही 90 वर्ष जा रहा है, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री लाख मिला कि नहीं आपको? अरे अब क्या झूठ बोलवाएंगे, कह कर लीजिए काट भी दिए हैं। सिर्फ चुनाव आता है तब दिखाई देने लगते हैं लोग के चेहरे में, कोई बहुजन की झंडा लेकर, कोई कांग्रेस के झंडा लेकर, कोई माले के झंडा लेकर। देख रहे हैं कि सारी पार्टियां जो है कोई भीम चर्चा चला रहा है, कोई भीम संसद चला रहा है, तो कोई संविधान बचाने का यात्रा कर रहा है। हम यही कहना चाहते हैं कि जो मोदी है वो ढोंढली है, जितना झूठ बोलते हैं और गरीबों आदमी को चूस। हम उनके खिलाफ बोलेंगे तो हम पर CBI ID लग जाएगा जी। और उनके पार्टी में चले जाएंगे तो हम साफ हो जाएंगे। कैसे साफ हो जाएगा? हाँ, भ्रष्ट मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, उनके पास मशीन है ना, वॉशिंग मशीन है, धोकर हमको साफ कर देते हैं। अभी खबर, अभी हम बोक्सा पंचायत में मौजूद है, बक्सर जिले के बोक्सा पंचायत में। जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे नेता और पार्टियां गांव-गांव घूमकर अपना प्रचार प्रसार कर रही है। अभी हम बोक्सा मौजूद है और थोड़ा सा आप एक पोस्टर दिखा दीजिए। संविधान बचाओ संकल्प यात्रा बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आज यहाँ कार्यक्रम हुआ और इसके जो उद्घाटनकर्ता थे मानवर अनिल कुमार जी, प्रदेश प्रभारी बसपा बिहार से। जानेंगे कुछ लोग हैं इस गांव के, वाकई जैसे जैसे चुनाव आता है तो क्या संविधान खतरे में हो जाता है या फिर से लोगों की याद आ जाती है जो गांव-गांव और घर-घर को जाते हैं। तो आज आप लोग के गांव में संविधान बचाओ यात्रा चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नाम हो सर आपका, पहले बताइए। अरुण कुमार सिंह, पूर्व मुखिया बोक्सा जी। अभी जो है लगातार देखा जा रहा है कि सारी पार्टियां जो है कोई अम्बेडकर जी का चर्चा, भीम चर्चा चला रही है, तो कोई संसद चला रहा है और कुछ लोग जो है संविधान बचाओ यात्रा ही चला रहे हैं। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है कि मैं गद्दी पर बैठूं। जब जब चुनाव आता है तो झंडा, गाड़ियाँ रोड पर घूमने लगती है, तो आम जनता लोग यही कहता है कि चुनाव आ गया है का भाई। अच्छा, चुनाव जब लोग नेता लोग घूमते लगता है कि चुनाव आ गया। अच्छा, मतलब इसी तरह भी मीटिंग करने नेता लोग आते हैं तो लोग मतलब कोई राजनीति से मतलब नहीं है, राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहता है कि बुझाता कि चुनाव आ गया तब गाड़ियाँ झंडा लौके लगली सब। यही नेताओं की करतूत है। नेता लोग पर जनता का विश्वास समाप्त हो गया है। मैंने काहे विश्वास समाप्त हो गया? इसलिए कि उनकी कार्यकलाप, उन लोग का सिर्फ चुनाव आता है तब दिखाई देने लगते हैं लोग के चेहरे में, कोई बहुजन की झंडा लेकर, कोई कांग्रेस के झंडा लेकर, कोई माले के झंडा लेकर लोग घूमने लगते हैं। उनका मकसद यही है, उनका मकसद यही कि मैं प्रतिनिधि बन जाऊँ और अपना काम उल्लू सीधा करूँ, जनता के बीच में रहने वाला नहीं है। क्या नहीं लगता है कि जो अभी आपके सरकारें चल रही है, मोदी सरकार चल रही है, तो कितना आप लोग उससे खुश हैं? मोदी सरकार से, मोदी सरकार से 1% नहीं हम लोग खुश हैं। काहे नहीं? लेकिन कारण खुश इसलिए नहीं कि उनकी कार्यकलाप दलित, पिछड़ा, दबा कुचला के साथ उनका एक भी योजना नहीं है। अति पिछड़ा से आते हैं नरेंद्र मोदी जी, वो आते हैं तो वो ढोंग है उनका, उनके पास कला है, बस रुपया का रंग रख लेते हैं। जाते हैं कहीं तो अति पिछड़ा हो जाते हैं, कहीं जाते हैं तो अडानी हो जाते हैं, कहीं जाते हैं तो अंबानी हो जाते हैं। वही उनकी करतूत है। उनके जैसा उनके पार्टी में जितने सरकारी यंत्र है उनके गठबंधन में है। हम उनके खिलाफ बोलेंगे तो हम पर CBI ID लग जाएगा जी। और उनके पार्टी में चले जाएंगे तो हम साफ हो जाएंगे। कैसे साफ हो जाएगा? हाँ, भ्रष्ट मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, उनके पास मशीन है ना, वॉशिंग मशीन है, धोकर हमको साफ कर देते हैं। अभी कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री के लड़का 10,000 करोड़ का घोटाला में है, उन पर ED और CD नहीं लगा, उन पर FIR नहीं हुआ।
10,000 करोड़ कृषि मंत्री के बेटा घोटाला में है, उन पर नहीं लगा। और हम 5,000 रुपया किसी से ले ले तो हम पर CBI लग गई। ये मैंने कहने का मतलब है कि आप जो है प्रधानमंत्री मोदी जी से खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी दावा कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, आप इनसे कितना खुश है? प्रधानमंत्री बनने के नतीजा है कि बिहार के उपेक्षा कर दिए, बिहार का उपेक्षा कर दिए। 1,20,000 लोगों को शिक्षक को बनाना था, जो कि बिहार को बनाना था। सभी पार्टियां कहती है कि बिहार गरीब देश है, राज्य है, लेकिन ये लोग हम कहे न भाषण में कि सब हर ऐगा दे दिए, पूरा हिंदुस्तान को दे दिए। जो उनकी आज बिहार के ही लोग को अदर स्टेट में जाइए, वो 10%, 2%, 5% से ज़्यादा नहीं देता है, और तू सब हर दे दिया लैगा। इससे आक्रोश है नीतीश बाबू के छात्र में, खासकर छात्र, नौजवान और पढ़ने वाला लेखन में आक्रोश है। लगातार आप सुन रहे हैं यहाँ पे कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार जिस तरह से जो है अपना सरकार चला रही है, उसके बाद नीतीश कुमार जी जिस तरह से अपना सरकार चला रहे हैं, लोगों में आक्रोश है। और जो है ये कह रहे हैं कि जैसे ही चुनाव आता है तो लोगों को पता हो जाता है कि लग रहा है कि चुनाव आ गया है, झंडा, डंडा और गाड़ी रोड पे आने लगती है। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग कहना चाहते हैं कि मोदी सीधा झूठ बोलता है खाली। कि 15 अभी जो है संविधान बचाओ यात्रा चल रहा है, क्या लगता है कि संविधान खतरे में है? हाँ, खतरे में है। कैसे लग रहा है खतरे में है? इसलिए लग रहा है कि संविधान के एक भी काम नहीं करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? लगातार जो है आप देख रहे हैं कि सारी पार्टियां जो है, कोई भीम चर्चा चला रहा है, कोई भीम संसद चला रहा है, तो कोई संविधान बचाने का यात्रा कर रहा है। हम यही कहना चाहते हैं कि जो मोदी है वो ढोंढोली है, जितना झूठ बोलते हैं और गरीबों आदमी को खून चूसता है, और कहते हैं कि गरीब के हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन देते हैं कुछ नहीं हैं। हम लोग इसलिए मोदी से दुखित है कि मोदी जितना बड़े बड़े पार्टियां हैं उनके साथ वो रहते हैं, ना गरीब आदमी को 85 को साथ नहीं रहते, लेकिन कहते हैं कि हम भी 85 हैं, लेकिन वे 85 है नहीं। कहते हैं कि हम 85 है, लेकिन 85 नहीं है, वे बड़े बड़े आदमियों के पार्टी है। अच्छा, मोदी जी। हाँ। इसलिए हम लोग उनसे दुखित हैं। आप लोग? हाँ। लगातार देख रहे हैं गांव के लोग बता रहे हैं कि हम मोदी जी से दुखित है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? बीजेपी तो ऐसे ही बड़का झूठा बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, भीम को लेकर के बात कर रहे हैं। कोई संविधान बचा रहा है तो कोई भीम चर्चा करा रहा है। संविधान का खतरा है तो सब बचाएगा ही करेगा। संविधान का स्थिति हो तो कोई संविधान नियम कानून उसके ऊपर लागू ही नहीं हो रहा है। बीजेपी पे है, कोई नियम कानून लागू ही नहीं हो रहा है। सब जो है गरीब दलित शोषित परिवार पर उसका सारा नियम कानून लागू हो रहा है। अभी चुनाव जीतेगा 24 में, कोई नियम कानून नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा संविधान को बदल देगा, पूरी पूंजीवादी व्यवस्था का संविधान बन जाएगा। लोग चुनाव जिता दिए, अभी देखे ना, अभी तुरंत घोषणा किए हैं चुनाव में कि 5 साल हम फ्री पान अनाज देंगे। ये क्या है? ये हम लोग को देकर 5 साल बलि का बकरा बनाएंगे। वही मोदी जी 5 किलो अनाज घोषणा हुआ है, 5 साल के लिए हो गया। 5 साल के लिए लगातार आप देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ठीक कह रहे हैं कि 5 साल के लिए हम लोग बलि का बकरा बनाए हुए हैं। 90 वर्ष का उम्र हो गया हमको, 90 वर्ष जा रहा है, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री 15 लाख मिला कि नहीं आपको? अरे अब क्या झूठ बोलवाएंगे, कह कर लीजिए। कार्ड भी दिए हैं, कार्ड भी दिए हैं, पैसा मिलने वाला है, कार्ड मिल गया है, पृथ्वी भी मिल गया है। आज तक रोजगार पूरा गरीबों के देते रहेंगे, कुछ भी नहीं मिला। लगातार आप देख रहे हैं, ये लोगों का ओपिनियन है कि जिस तरह से चुनाव आता है तो कोई संविधान बचाओ, तो कोई कुछ बचाओ, तो कोई कुछ बचाओ लेकर के अपना अपना झंडा डंडा गांव-गांव में घूमते हैं। लोग कह रहे हैं कि लग रहा है कि चुनाव आ गया, क्योंकि नेता और जनता के बीच का विश्वास खत्म हो चुका है। आप लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।